ठीक है। गुड इवनिंग मल्होत्रा जी, ये भी आप बात कर रहे हैं, वही वो कुछ समझ में नहीं आई है आज की। दर्शन जी बोल रहे हैं, ठीक है, वही मैंने इसीलिए अब यदि कुछ डिस्टर्बेंस आए तो आप प्लीज मैसेज कर दीजिए नीचे, यदि मेरी आवाज आपको नहीं आ रही हो तो। ठीक है, अभी तो क्लियर आ रही है सभी को आवाज मेरी? पीयूष जैन जी पूछ रहे हैं गोल्ड नीचे जा सकता है? नहीं, बताता हूँ, लेकिन मैं अभी कुछ जयश्री महाकाल, रुपेश जी, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही, पहले बता दीजिए। रिशु जी गुड इवनिंग, वॉइस क्लियर ना? ओके, थैंक यू। सैनी जी, चलिए ठीक है। मेघल जी, सभी को क्लियर आ रही है। सिल्वर कहाँ तक जाएगी? ठीक है, बता देता हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। गणेश जी अब तो आपको सही आ रही है आवाज़, थम दे दिया है, ठीक है। नासिक से जो जिनको क्वेश्चन पूछना है ना, प्लीज़ अपना सिटी का नाम जरूर लिखें और क्वेश्चन लिख दें, मैं उसका जल्द से जल्द जवाब दूंगा। जैसे अभी ये मयूर जी करके नासिक से हैं, ये पूछ रहे हैं गोल्ड कब आएगा $1930? ठीक है, इसका जवाब दे रहा हूँ मयूर जी, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जो जिनके क्वेश्चन है वो पूरे आपको जवाब देता हूँ, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। 10:45 हो गया है, 10:44 हो गया है, 5-10 मिनट में पूरा फिनिश कर देंगे। सर अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा क्वेश्चन के साथ। अमित भंडारी जी बोल रहे हैं आपको कोटि कोटि प्रणाम। सर आपको भी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और गोल्ड सिल्वर पोजीशन है, ऋषभ जैन मेरुट से बोल रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर की पोजीशन, ठीक है ऋषभ जी बता रहा हूँ मैं। हरियाणा से पूछ रहे हैं संदीप सोनी जी, फ्यूचर क्या होगा नेक्स्ट 2 मंथ? चलिए वो भी बताता हूँ। रतलाम से रुपेश जी गहलोत जी बोल रहे हैं गोल्ड सिल्वर व्यू, रुपेश जी बता देते हैं वो भी। सभी के मैं अभी पढ़ लेता हूँ, जो आप पूछ रहे हैं मैं उनके सभी के जवाब दूंगा। गुड नाइट सर। सौरभ अग्रवाल, नॉन फॉर्म पेरोल डेटा में कहाँ जा सकता है? सौरभ जी जो ये हैं अपने यूपी से हैं, संबलपुर है शायद ये। तो सर मैंने अभी नॉन फॉर्म पेरोल की कुछ डिटेल दी है, लेकिन आपको शायद किसी को वॉइस नहीं आ रही थी, तो मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जिन्होंने नहीं सुना है, ठीक है सभी को मैं बता देता हूँ। नॉन फॉर्म पेरोल डेटा आने वाला है कल, ठीक है, शाम को 6 बजे है डेटा ये। और ये आने वाले 8-10 दिन का मूवमेंट गोल्ड का डिसाइड करता है, क्योंकि उसके 8-10 दिन बाद ही एफओएमसी मीटिंग है। तो 14 जून को शायद है एफओएमसी मीटिंग, तो आप ध्यान रखना। जो भी नॉन फॉर्म पेरोल डेटा होता है उसका रूप क्लियर हो जाता है कि मार्केट को किधर जाना है अकॉर्डिंग। मतलब ये जो जॉब डेटा होता है एक्चुअल में, एक महीने में कितनी जॉब ऐड हुई है, कितनी मेहनत हुई है, उसके हिसाब से डेटा होता है। ये आपको मैं एक बात बता दूं, जो मैंने पहले वीडियो में बोली थी तो आपने सुनी नहीं है, वापस बता रहा हूँ। नॉन फॉर्म पेरोल डेटा को आप ऐसे कभी मत फॉलो करो कि भैया ये 200 के ऊपर बढ़ के आया तो गोल्ड नीचे जाएगा, है ना, 200 के नीचे आया तो गोल्ड भागेगा, ऐसा नहीं होता है। ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगी इसकी पुराने डेटा के अकॉर्डिंग कि आपको कितनी जॉब ऐड होगी तो उससे मार्केट को क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो चालू करने के पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम कोई किसी तरह की कोई एडवाइस टिप्स, है ना, किसी को नहीं देने वाले हैं, सलाह नहीं देने वाले हैं, ठीक है। जो भी आपको करना रहे आप आपके वित्तीय सलाहकार से पूछ के कीजिए। ये जो भी मैं बात बताता हूँ मेरा पर्सनल 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो आपसे शेयर करता हूँ। मैं सचिन चौहान हूँ और हमेशा ही आपको मालूम है मैं आपसे जुड़ता हूँ, आपके क्वेश्चन आंसर जरूर पूछता हूँ, लेकिन जो भी मैं आपको जवाब दे रहा हूँ जो भी है, लेकिन ये आप आपके वित्तीय सलाहकार से सलाह लेके ही करें। मैं यहाँ पे किसी को भी टिप्स एडवाइस सलाह नहीं दे रहा हूँ मार्केट के बारे में, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं गोल्ड के बारे में। नॉन फॉर्म पेरोल डेटा है, उसके पहले आज एडीपी अनएम्प्लॉयमेंट आ चुका है, ठीक है, और सभी को सरप्राइज कर दिया है। जो एक्सपेक्टेशन था उससे विपरीत ही आया है और विपरीत गोल्ड भी चला है, ठीक है। तो जॉब डेटा जो था ये प्राइवेट जॉब डेटा होता है एडीपी, ठीक है। जो फ्राइडे को आने वाला है वो यूएस का सरकारी होता है, मतलब सरकारी आंकड़े होते हैं, ठीक है। जो एडीपी होता है ये भी काफ़ी नॉलेज दे देता है कि आगे मार्केट क्या आ सकता है। मतलब जब प्राइवेट जॉब इतनी ऐड हुई है तो सरकारी जो इनका रहता है अकाउंट उसमें जो शो करते हैं उसके हिसाब से मार्केट फॉलो करता है। तो ये जस्ट एक आइडिया के लिए होता है। जो आज आया शाम को 5:45 बजे आया था, ठीक है, वो बढ़ के आया और मार्केट वैसे
मैक्सिमम क्या होता है, जब भी बढ़ के आता है तो गोल्ड के लिए डाउन रहता है, ये प्राइस नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये ऊपर आ गया। अब ये क्यों ऊपर आया, ये आपको उसके लिए स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग स्टडी करके रखते हैं, 5-5, 10-10 साल पुरानी हमारे पास स्टडी है, तो हम उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि आगे ये डेटा आया तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अभी जो कल आने वाला है उसका मैं एक आइडिया बता देता हूँ। इस मंथ का एवरेज जो है हमारे पास निकला हुआ है, मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, हर महीने का अलग अलग होता है। ठीक है, कभी भी एक जैसा नहीं होता है। तो अभी फिलहाल आप मोटा मोटी में एक नॉलेज के लिए बताता हूँ, 360 के अबव आएगा, यदि 360K के अबव आता है तो ये गोल्ड की प्राइस के लिए निगेटिव हो सकता है। ठीक है, और मिनिमम 200 और 180 के आसपास ही या इसके नीचे आता है तो ये गोल्ड की प्राइस के लिए पॉजिटिव रहता है। ठीक है, इस बार का है। और इसके जो वर्ल्ड बैंक के भी कुछ जो डेटा है, ये एक्सपेक्टेशन होते हैं, वो भी अपने नॉलेज के लिए बताते हैं उनके क्लाइंट को। तो हमारे पास कुछ रिपोर्टें आती है जो मैं कल शाम को नहीं, दोपहर में 3 बजे से 4 बजे के बीच में ग्रुप में सेंड कर दूंगा, कि जैसे आपने जो बैंक हैंगे, जो भी बड़े बैंक है, वर्ल्ड बैंक, जो भी अपने बाहर के जितने भी बड़े बैंक है, एक्सिस बैंक हुआ, JP मॉर्गन हुआ, ठीक है ना, ये जितने बैंक के जो देंगे वो मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा। जो इनका क्या आइडिया है, क्या डेटा आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया डेटा के बारे में, मैंने आपको बता दिया। यदि आपको मंदी चाहिए तो 360 के ऊपर आना चाहिए डेटा। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ जो मेरी नॉलेज है, मैंने ऑल ओवर इंडिया मतलब जो मेट्रो सिटी है वहाँ पे अभी अधिकतर जो बात करी है मैं। और हाँ, कुछ लोगों का मुझे एक क्वेश्चन भी था कि आप सर ये चार्ट से देखते हैं, तो मैं उनको बता दूं, मैं 20% चार्ट में स्टडी करता हूं, बाकी 80% फंडामेंटल है हमारे पास सोर्सेस, जिससे हम काम करवाते भी हैं। ठीक है, अभी मैंने जो जिस हिसाब से बात करी है, अभी मैक्सिमम जगह सेल पोजीशन क्रिएट पड़ी हुई है, और अभी से नहीं पड़ी हुई है, लगभग 56,000 से पड़ी हुई है सभी के पास। मतलब मैं ये जो भी मेट्रो सिटी के आंकड़े बता रहा हूँ, जो मैं पर्सनल जो जिनको जानता हूँ, जो मेरे पास आंकड़े आते हैं, जो व्यापारी हैं मेरे पास अच्छे, जो जिनका अच्छा काम है, उनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम सेल पोजीशन है, उसी के कारण ये गोल्ड ऊपर जा रहा है। ठीक है, जब भी बड़े सेलर जब मार्केट में रह जाते हैं तो मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, ये यही कारण है कि मार्केट की प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर रही है। इसके पहले वाले मैंने वीडियो के पहले माफ कीजिए 24 तारीख के पहले मैंने एक गोल्ड का एक चार्ट भी दिया था, उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि नीचे में ये जो बाउंस बैक देगा 59,500-600 रुपये से ही देगा ये। और आपने देखा भी वहां से वहीं पे आया और वहीं से लगभग 1,1200 रुपये वापस से बढ़ा। क्यों बढ़ा, ये इसका सीधा सा कारण ही यही है कि मार्केट में ना सब लोगों का सेल और किसी को भी नहीं काटना है। सब सोच रहे हैं कि 58,000 आएगा तो काटूंगा, कोई बोल रहा है 57 आएगा तो काटूंगा, इसीलिए प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है ना, और आपको मैं बता दूं, मैं जो मैंने 24 मई को जो वीडियो करा था उसमें भी, ठीक है, कृष्णा जी बता रहा हूँ सर, उसका भी कृष्णा जी बताता हूँ। देखिए, पिछली बार भी मैंने यही बोला था कि इन्वॉल्व में गोल्ड जो है हम फ्यूचर में इसको तेजी के लिए ही है। ठीक है, आप इसमें जो भी सौदे करें नीचे में जब भी घटे तो बाय करो, सेल करके बाय मत करो, उलझ जाएंगे आप। क्योंकि आगे क्या होने वाला है, FOMC मीटिंग है 14 जून को। ठीक है, नॉन फर्म हो जाएगा कल, फिर 15 दिन बाद, मतलब 15 दिन भी 12 दिन बाद ही इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, उनका डिसीजन होगा, वो वापस से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, बढ़ाएंगे तो गोल्ड की प्राइस थोड़ी नीचे आती है। ठीक है, जैसा होता है वो बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि आप मेरी पूरी बात ही पकड़ने की तरह। आपने तो बोला था कि घटा दिया तो ये बढ़ा दी इंटरेस्ट रेट तो ये गोल्ड घटना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, आप बात मत पकड़े। मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम जब भी इंटरेस्ट रेट ये बढ़ाते हैं गोल्ड के लिए निगेटिव होती है। लेकिन ये आने वाले कुछ महीनों में जब ये स्टॉप करेंगे, ये पिछली वीडियो में भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाना रोकेंगे, पॉज कर देंगे, तो गोल्ड में तेजी देखने को मिलेगी। और बता रहे हैं कि 2024 जनवरी में ये पॉज कर देंगे। ऐसा मतलब अभी ये जो अभी डेटा आएगा जून में, उसके बाद में आपको और मैं बता दूंगा कि हाँ कब पॉज कर सकते हैं। जो मेरे पास डेटा होगा उस हिसाब से मैं आपको बता भी दूंगा, तो उसको ध्यान रखना। जैसे ही पॉज करेंगे तो 50 से $100 की आपको तेजी मिलेगी गोल्ड में। ठीक है, जैसे हर 1.5 महीने में होती है। और ये तो पॉज हुई, पॉज के बाद जब ये घटाएंगे 24 जनवरी के बाद, मतलब सॉरी 2024 जनवरी के बाद ये इंटरेस्ट रेट घटाएंगे भी सही,
क्यों घटाएंगे? क्योंकि आपने देखा है जो जितनी घटा रहे हैं ना, तो बैंक दिवालिया हो रहे हैं, बैंक करप्ट हो रहे हैं। आपने भी देखा होगा अभी मार्च में जो हुआ, गोल्ड $1800 वाला गोल्ड आपको 2070-2080 तक हमें प्राइस देखने को मिल गई है ना। तो ये बैंकिंग क्राइसिस चालू हो गई, क्योंकि इतना हाई इंटरेस्ट रेट है, वो कैसे मैनेज करेंगे? तो इनको घटाना ही है आगे जाके। जब ये घटाना चालू करेंगे 0.25% या 0.50 बेसिस, 50 पैसे या 25 पैसे घटाएंगे, तो 25 पैसे घटाएंगे तो $100 $80 प्लस हो जाएगा गोल्ड रात को ही। आप तो सोते ही रहोगे, क्योंकि इंडिया में तो बंद ही हो जाता है बाजार। तो आगे जो भी गोल्ड का सिनेरियो है बहुत पॉजिटिव है। तो आप ये सोच के काम करो, ऐसा मत सोचा करो आपको मैं, क्योंकि देखिए हमारे इस ग्रुप में सभी ऑल ओवर इंडिया के व्यापारी हैं, ज्वेलर्स लोग हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, जो भी जैसे बॉटम रेट आती है, बॉटम रेट हम कई बार बताएंगे भी थे आपको कि सर ये बॉटम, हालांकि कुछ हम व्यापारियों का काम हम खुद भी करते हैं, वो आप मुझसे जब पर्सनल बात करेंगे कॉल करके तो मैं बताऊंगा, यहाँ पे बात डिस्कस नहीं करूंगा। तो उनको हम बताते भी हैं कि भैया ये बॉटम हो गया है, यहाँ पे आप लो, स्टॉक लो, है ना। तो ग्रुप में जैसे जब बनता है, कोई न्यूज आती है तो हम उसकी भी पूरी जानकारी देते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा काम करना है अपने को, तो नीचे में घट जाए ना, जैसे $100 घट गया तो आप ऐसा मत सोचो यार ये तो और $200 जाएगा, क्योंकि लास्ट चांदी में याद हो तो आपको मैं बता दूं, 62,000 वाली चांदी ये है लगभग अगस्त सितंबर की बात है। 62,000 वाली सिल्वर 55 आ गई, तो सभी दूर बात चलने लग गई, सर ये तो 48 आएगी, 45 आएगी। लेकिन मैंने सभी को बोला था उस टाइम पे कि 52 से 54,000 आ रही, ले लो, 75,000 हो जाएगी जनवरी में। और आपने देखा वो भाव पलट के नहीं आया, है ना। तो ये ट्रेड मत करो इस तरीके से मत। अब अनफिक्स फंसी हुई कई लोगों की, नीचे 58 की फंसी हुई है, 56 की, और कुछ क्लाइंट की तो 53,500 की भी अनफिक्स है। तो आप वैसा काम मत करो। आप जब भी हो नीचे बॉटम बनेगी, मैं आपको बताऊंगा, वहां आप लेना। और अभी मैं जो कुछ हो सकता है 8-10 दिन बाद या कुछ दिनों बाद ही मैं आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू देने वाला हूँ चांदी का। 20,000 रुपये ऊपर नीचे का टारगेट दूंगा, मतलब मेरा पर्सनल सोच है। आपके जो भी करना है वित्तीय सलाह लेके कीजिए। मैं बस, मेरा एक्सपीरियंस है 20 साल का, मैं आपसे वो शेयर करूंगा। आपको अच्छा लगता है तो लीजिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। कोई ब्लेम करने की किसी को कोई जरूरत ही नहीं है, आपको अच्छा लगता है तो अब बात कर लेते हैं। आप ये तो हो गए सब डिस्कस, मैंने पुराना भी बता दिया है आपको। पुराने 24 मई को जो मैंने बताया था आपको, उसकी मैं डिटेल बता देता हूँ। 24 मई को हमने काफ़ी जो व्यापारी इनको जोड़ा था, लाइव जोड़ा था। आज नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि कुछ मुझे मैसेज भी आया और यहाँ पे सब बोल रहे थे कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही, तो इसलिए वो सिस्टम इसमें नहीं जम पा रहा है। कुछ और करेंगे नेक्स्ट टाइम से कि आप लाइव आप भी हो सको, ठीक है, कुछ और करेंगे, ठीक है। तो लास्ट बार मैंने उसमें बोला था कि मैं आपको जो व्यू दे रहा हूँ ना, नए वाले कॉन्टेक्ट का नहीं दे रहा हूँ मैं, जस्ट इसी वीक में जो चलेगा ना यहीं तक ही दे रहा हूँ। क्योंकि क्या एक्सपायरी में ना मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमने यह नया गोल्ड जो अगस्त का गोल्ड है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, ठीक है। तो उसमें मैंने क्लियर कॉमेक्स गोल्ड के लेवल दिए थे आपको और एक चार्ट दिया था, उसमें सीधा सीधा बोला था यदि रेड लाइन के नीचे प्राइस जाती है तो हम मद्दी देखेंगे। उसने क्या